डोमर मॉडल फॉर क्लास बीए सेकेंड ईयर। इससे पहले हमने हैरड के विकास मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें उसने 3 तरह के रेट लेकर प्राकृतिक विकास दर, इच्छित विकास दर और वास्तविक विकास दर के द्वारा अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे डोमर मॉडल के बारे में। अमेरिका के प्रोफेसर डोमर ने अपनी पुस्तक एसे इन द थ्योरी ऑफ ग्रोथ में औद्योगिक दृष्टि से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का अनुभव के विशेष महत्व में अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार शुद्ध निवेश की अर्थव्यवस्था में दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ तो यह उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, दूसरी ओर यह आय का प्रजनन करती है। पूर्ण रोजगार तथा स्थिर कीमतों की दोहरी शर्तों के साथ डोमर आय वृद्धि की उस आवश्यकता से संबंधित है जिसके द्वारा बढ़ रहे पूंजी स्टॉक का पूर्ण उपयोग हो सके। डोमर ने अपने शब्दों में कहा है कि अर्थव्यवस्था तब संतुलन में कही जाएगी जब इसकी उत्पादन क्षमता इसकी राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाती है। डोमर का विकास मॉडल इस प्रश्न पर आधारित है कि जब निवेश द्वारा उत्पादन क्षमता तथा आय दोनों में ही वृद्धि होती है तो निवेश की वृद्धि दर क्या होनी चाहिए जिससे इसके द्वारा होने वाली आय वृद्धि डोमर उत्पादन क्षमता वृद्धि के समान हो। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि निवेश के मॉडल द्वारा निवेश में होने वाली वृद्धि की वह दर ज्ञात होती है जो पूर्ण रोजगार के स्तर को कायम रख सकती है। डोमर के अनुसार निवेश एक ओर तो देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है और दूसरी ओर कुल मांग में वृद्धि करता है। उत्पादन क्षमता का अधिकतम प्रयोग तभी हो सकता है जब उत्पादित वस्तुओं के लिए पर्याप्त मांग हो, अर्थात अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए कुल पूर्ति व कुल मांग का एक दूसरे के बराबर होना आवश्यक है। डोमर मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे आय का प्रारंभिक पूर्ण रोजगार का वह स्तर है जिसे प्राप्त कर लिया गया है, बिना सरकारी हस्तक्षेप के मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। औसत बचत प्रवृत्ति एमपीएस तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस दोनों समान हैं। एपीएस इजिकल टू एमपीएस। बचत प्रवृत्ति तथा पूंजी गुणक को स्थिर माना गया है। अर्थव्यवस्थाओं में समन्वय में कोई भी समय नहीं लगता है। उन्होंने समय तत्व को इसके अंदर नहीं लिया है। पूंजी सहित किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। सारे के सारे साधन प्रचुर मात्रा में हैं। निवेश और बचत उस समय अवधि से संबंधित है। आर्थिक प्रणाली में एक बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। इन मान्यताओं पर यह नियम आधारित है। डोमर ने अपने मॉडल में कुछ मैथमेटिकल संकेतों का भी प्रयोग किया है, जैसे राष्ट्रीय आय का स्तर या पूर्ण रोजगार पर प्रभावपूर्ण मांग का स्तर को उसने वाईडी के समान माना है। उत्पादन क्षमता का स्तर या पूर्ण रोजगार स्तर पर पूर्ति को उसने वाईएस के बराबर माना है। वास्तविक पूंजी को उसने के बराबर माना है। शुद्ध निवेश में जो वास्तविक पूंजी में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है उसे आई के बराबर माना है। बचत की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस को उसने अल्फा के रूप में माना है और पूंजी की उत्पादकता को उसने स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में माना है। उन्होंने इन
सारी चीज़ों को, अपने संतुलन को एक मैथमेटिकल रूप में दर्शाने की कोशिश की है। उसमें कुछ कार्यात्मक संबंध भी बनाए हैं जिनका हम अध्ययन इसमें करेंगे, फंक्शनल रिलेशंस। तो पहले हम मांग पक्ष या डिमांड साइड का रिलेशन देखेंगे। मांग पक्ष की व्याख्या केन्ज के गुणक द्वारा की जा सकती है। मांग आय का फलन है। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। आय में परिवर्तन स्वयं निवेश में हुए परिवर्तन का फलन है। अर्थात निवेश में परिवर्तन गुणक द्वारा गुणा करके किया जाता है। निवेश के स्तर में कोई भी वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाती है और इसमें कोई भी कमी राष्ट्रीय आय में कमी लाती है। प्रभावपूर्ण मांग और सीमांत बचत प्रवृत्ति में विपरीत संबंध पाया जाता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति में कोई भी वृद्धि अथवा कमी प्रभावपूर्ण मांग के स्तर में कमी या वृद्धि लाएगी। डोमर ने अपने मॉडल में उस समीकरण की सहायता ली है जो मौलिक रूप से कुरिहारा ने दिया है। YD = 1/α × I। यह समीकरण निवेश के मांग पक्ष की व्याख्या करता है। पूर्ति पक्ष, सप्लाई साइड। पूर्ति भी निवेश का फलन है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। पूर्ण रोजगार पर उत्पादन की पूर्ति दो तत्वों पर निर्भर करती है। ये हैं पूंजी की उत्पादक क्षमता और वास्तविक पूंजी की मात्रा। इन तत्वों में कोई भी वृद्धि या कमी उत्पादन की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाएगी। उन्होंने इसे एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया है। YS = स्टैंडर्ड डेविएशन × K। यह समीकरण निवेश के पूर्ति पक्ष को व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति के लिए मांग और पूर्ति पक्ष बराबर होने चाहिए। इसलिए YD = YS, कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर। YD = 1/α × I। YS = स्टैंडर्ड डेविएशन × K। इसलिए 1/, में स्टैंडर्ड डेविएशन × I = स्टैंडर्ड डेविएशन × K। यह हम कह सकते हैं I = अल्फा × स्टैंडर्ड डेविएशन × K। यह समीकरण सतत विकास या स्टेडी विकास के लिए जो शर्त है उसकी व्याख्या करता है, और यह तब संभव होगा जब निवेश को बचत आय अनुपात के उत्पादन, पूंजी उत्पादकता तथा पूंजी स्टॉक के उत्पादन के बराबर किया जाता है। इस अवस्था में मॉडल को मांग तथा पूर्ति फलन दोनों की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। दोनों समीकरणों के इंक्रीमेंटल फॉर्म को भी हम दर्शा सकते हैं। दोनों तरफ डेल्टा लगाने से यह समीकरण हो जाएगा डेल्टा YD = 1/, में अल्फ़ा × डेल्टा I, या डेल्टा YS = स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा K। शुद्ध पूंजी में परिवर्तन शुद्ध निवेश में परिवर्तन के बराबर होता है। इसलिए YS = स्टैंडर्ड डेविएशन I। सतत विकास की प्राप्ति के लिए यह शर्त आवश्यक है, डेल्टा I/, में I × स्टैंडर्ड डेविएशन गुणा में अल्फ़ा। यह समीकरण यह व्यक्त करता है कि शुद्ध विकास की दर सीमांत बचत प्रवृत्ति और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर अवश्य होनी चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि सतत विकास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक शर्त है, डेल्टा I/, में I = स्टैंडर्ड डेविएशन × अल्फ़ा। इस प्रकार
डोमर ने इन समीकरणों के द्वारा कुल मांग और कुल पूर्ति में संतुलन स्थापित किया।